नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैल कुमार सिंघानिया और फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं साहिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किए हैं और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटा को दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरे वीडियो का सबसे पहले आप बात कर सके। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को बढ़ा कर न देखें। तो देर न करते हुए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। फ्रांस की क्रांति के कारण। देखिए, फ्रांस की क्रांति के कारण जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताए थे, इसका राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर लुई 16 का जो है यानी लुई 16वां का जो है यहाँ पर क्या था, शासन चल रहा था। लुई 16वां का शासन चल रहा था और ये जो वंश था बुर्बो वंश का यहाँ पर क्या था, शासन चल रहा था, जिस समय लुई 16वां के था। और क्यों कर बढ़ाया गया, क्या आखिर यहाँ पर रीजन थे, इसके बारे में पिछले क्लास में हमने क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो आज हम देखेंगे कि फ्रांस में जो समाज था वो क्या था, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। यानी यहाँ के समाजों को अगर हम दूसरा रीजन की बात कर ले तो फ्रांस में जो समाज थे, फ्रांस में समाजों को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया था। देखिए, ये 3 भागों में बांटा गया था तो आखिर कौन कौन से स्टेट में आते थे। तो देखिए यहाँ पर 3 भाग में बांटा गया, एक प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो इसमें पादरी वर्ग, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग को रखा गया जिनकी संख्या 1,30,000 थे। और दूसरे जो है कुलीन, जिनको हम लोग जमींदार भी कहते हैं, कुलीन वर्ग हो गए। इनके अगर हम परिवार की संख्या की बात करें तो जो इनका परिवार था वो लगभग 80,000 यहाँ पर क्या थे, परिवार थे। जिनमें अगर हम बात करें कि इनकी संख्या, आबादी की संख्या कितना था, तो इसमें 40 लाख जो आबादी थे ये क्या थे, कुलीन थे। 80,000 परिवार और इनका क्या था, 40,000 ये थे। और तृतीय स्टेट में अगर देखा जाए, ये सेकेंड हो गया और ये तीसरा हो गया। तो तृतीय स्टेट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर किसान यानी बड़े किसान, व्यवसायी और इसमें आपका छोटे किसान, शिल्पकार और इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें नौकर एवं मजदूर। यानी कि देखिए, आप देख सकते हो, देखिए शिल्पकार, नौकर एवं मजदूर, यानी यहाँ पर 3 स्टेट में बांटा गया था। प्रथम में पादरी वर्ग जो सबसे उच्च में थे, समझ गए, राजा के बराबर इनका होता था। दूसरा में देखा जाए तो ये कुलीन वर्ग, ये भी मतलब उच्च में थे। और तृतीय स्टेट में देखा जाए तो बड़े किसान, व्यवसायिक और इसमें छोटे किसान, शिल्पकार, नौकर एवं मजदूर ये आते थे। तो देखिए, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट जो थे ना फ्रांस में, इनको ना बहुत ज्यादा अधिकार था, इनको बहुत काफी ज्यादा अधिकार था। और जबकि तृतीय स्टेट में जो भी बड़े किसान थे, व्यवसायी वर्ग थे, और इसमें मतलब एक वर्ग आते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, जिनको मतलब इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये सब लेखक वगैरह आते हैं, ये मध्यम वर्ग थे। अब यहाँ पर देखिए होता क्या था कि इस प्रकार से समाजों में भेदभाव किया जाता था। इन दोनों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया था, पादरियों को बहुत ज्यादा था, कुलीनों का बहुत ज्यादा था। लेकिन जितने 90% जो जनता थे वो तृतीय स्टेट में आते थे और इनका कोई अधिकार ही नहीं था। अब देखिए, मध्यम वर्ग जो थे इसलिए असंतुष्ट थे इनसे कि इनके पास बहुत ज्यादा इनके अपेक्षा ज्ञान होने के बावजूद भी इनको है जो पद नहीं दिया जाता था। और जो अफसरशाही पद होते थे, जो उच्च पद होते थे, वो कुलीनों के लिए क्या कर दिए जाते थे, आरक्षित कर दिए जाते थे। इसलिए जो मध्यम वर्ग है वो बहुत मतलब इनसे असंतुष्ट है। यहाँ तक कि इनके अपने भाषण देने की और अभी अपने व्यथाओं को रखने के लिए भी इनको क्या किया गया था, अधिकार जो है नहीं दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भेदभाव है जो किया जाता था समाजों में, मतलब किस प्रकार से एथी था। और यहाँ तक कि धर्म की अगर हम बात कर लें तो धर्म मानने के भी एथी नहीं था, क्योंकि राजा जो एक ही धर्म को बताया था जिनका नाम था कैथोलिक चर्च,
कैथोलिक, अगर कैथोलिक धर्म को मानता है तो वो ठीक है, नहीं तो अगर कोई प्रोटेस्टेंट धर्म को मान रहा है, प्रोटेस्टेंट धर्म को अगर कोई मान रहा है तो वो क्या है कि उनको राजा द्वारा क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था, दंड दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाजों में डिवाइड थे, जिसके कारण मध्यम वर्ग इनसे असंतुष्ट हुए। अब अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें, आर्थिक कारण की बात करें, अगर तीसरा रीजन हम देख लेते हैं आर्थिक कारण। देखिए तीसरा रीजन को हम देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण, देखिए ये जो आर्थिक कारण है, तो देखिए आपको पता है कि मतलब फ्रांस ने विदेशी युद्धों में और कई प्रकार के युद्धों में इनके धन जन के काफी ज्यादा क्षति हुई थी। जैसे आप अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जाने होते होंगे, तो उस समय फ्रांस के जो सेनापति थे लाफायते, और लाफायते के नेतृत्व में अमेरिका के सपोर्ट से मतलब ब्रिटेन के खिलाफ क्या किया गया था, युद्ध किया गया था। और इस युद्ध में ये सप्तवर्षीय युद्ध चला था, 7 वर्षों का चला था, जो बता दें 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक ये 7 वर्षों का युद्ध चला था, सप्तवर्षीय। अब इन ऐसे युद्धों में इनको क्या था, बहुत ज्यादा क्षति हो गया था। और ये क्षति को पूरा करने के लिए आम किसानों पर क्या करते थे, आम जनताओं पर क्या करते थे, यानी तृतीय स्टेट के लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिए। तृतीय स्टेटों पर कर लगाना, अब यहाँ पर कर का जो कर होते थे वो भी अलग तरीका से लगाए जाते थे। यहाँ क्या होते थे कि जितने भी 5 या 6 साल पर, 5 या 6 साल पर, 6 वर्ष पर यहाँ पर एक जो पूंजीपति लोग होते थे, पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। अभी जो पूंजीपति वर्ग है इनको एक अधिकार दे दिया जाता था कि आप इस इलाका को क्या करिए, टैक्स को वसूलिए। यानी कि अब पूंजीपतियों को नीलामी कर दिया। अगर एज लाइक बोला जाए तो जैसे नीलामी होता है ना, उसी प्रकार से एरिया वाइज क्या कर दिया गया, पूंजीपतियों को नीलामी कर दिया गया कि ये एरिया में आप इतने वर्षों के लिए ठेका ले लीजिए। अब ये पूंजीपति वर्ग और टैक्स जो करते थे, जिनको हम लोग क्या करते थे, टैक्स फॉर्म बोलते हैं, टैक्स फॉर्म बोलते हैं। अब ये टैक्स फॉर्म जो है ये क्या है कि यहाँ से टैक्स लिया जाता है। अब पूंजीपति क्या करते थे कि जिस इलाका से टैक्स वसूलते थे तो राज्य सही खजाने में कुछ ही देते थे, और बाकी है जो अपने है जो क्या करते थे, वो जेब में रख लेते थे। यानी मान लो एग्जाम्पल फॉर कि किसी इलाका से अगर 10,000 अमाउंट आता है तो वहाँ पर राजा के पास जा रहा है 5,000 या 6,000 अमाउंट जा रहा है, बाकी जो 4,000 बच जा रहा है वो मतलब जो पूंजीपति है उनके क्या है, अब 10,000 अमाउंट आया तो सपोज मान लो राजा के जो खजाना है तो राजा के खजाना में 6,000 दिए कि चलिए आज का टैक्स क्या है, इतना ही वसूलाया है, और बाकी 4,000 जो है ये क्या कर लेते थे, पूंजीपति जो है अपने है जे जेब में भर लेते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत तरह के समस्याएं आ गई थी, और जितने भी कर देना होता था तृतीय स्टेट के। अब देखिए हुआ क्या था कि जो है टैले टैक्स क्या किया गया, यानी टैले कर जो है ये लागू किया गया। अब ये क्या था, अप्रत्यक्ष कर था, अप्रत्यक्ष कर। और इसके बाद में जो है एक जो है तीथे टैक्स, यानी तीथे कर लगाया गया, जो चर्चों द्वारा ये क्या था, धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। अब इस प्रकार से ये जितने भी कर देने पड़ते थे, डेली के जो वस्तु होते हैं जो खरीदने वाले, उस पर भी क्या कर दिया गया, कर लगा दिया गया। अब ऐसी स्थिति में ये क्या थे कि बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा नाराज हो चुके थे। अगर यहाँ पर बात करें छोटे व्यापारियों की बात कर ले कि इसमें छोटे व्यापारियों की क्या अगर नुकसान हुई, इसमें अगर हम बात करते हैं कि छोटे जो व्यापारी हैं, ये छोटे व्यापारियों की क्या इनका हाल हुआ, तो देखिए जो लघु उद्योग किए हुए थे, छोटे उद्योग किए थे, अब यहाँ पर औद्योगिकरण की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। और इस औद्योगिकरण में हुआ क्या था कि जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका बंद हो गया था, और जिसके कारण इनको कर देना बहुत ही महंगा हो चुका था। और अगर व्यापारिक की बात कर ले तो व्यापारी भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं थे, उनका भी समस्या समझो कि बदहाल ही था, क्योंकि व्यापारिक को भी यहाँ पर व्यापार करने में काफी ज्यादा मतलब समस्या हो रही थी। कई जगहों पर उनके साथ क्या किया जा रहा था, प्रतिबंध लगाए गए थे, गिल्ड प्रतिबंध लगाया गया था, और इनको काफी ज्यादा है जो व्यापारियों को प्रतिबंध के कारण व्यापार करने में काफी ज्यादा क्या हो रही थी, समस्याएं हो रही थी, व्यापारी को काफी समस्या हो रही थी व्यापार करने में।
और ये सारे व्यवस्था होने के बाद भी राजा जो थे वो अपने रानी यानी मेरी अंतोइनेट के साथ क्या थे, भोग विलास में मगन थे। ये मतलब आपका एक तीसरा रीजन बन करके आया। और अगर हम चौथा रीजन को देखेंगे, चौथा कारण को अगर हम देख लेंगे तो जो यहाँ पर चौथा कारण थे सैनिक कारण थे, सैनिक कारण। अब ये सैनिक कारण क्या है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था कि जो सेना में भर्ती किए जाते थे वो किसानों को किए जाते थे या किसान के बाल बच्चों को किए जाते थे। जितने भी यहाँ पर किसान लोग थे उनको क्या किया जाता था, सेना में भर्ती किया जाता था। सेना यानी कि जो युद्ध में लड़ने के लिए जाएंगे वो किसान जाएंगे, यानी जो सेना में भर्ती हुए किसान के बाल बच्चा जाएंगे। लेकिन इनके जो अफसर के लिए पद था, जो बड़े बड़े ऊंचे पद थे, वो क्या थे कि मतलब कुलीनों के लिए ना आरक्षित कर दिए जाते थे। जो भी उच्च पद होते थे, उच्च पद होते थे, उच्च ओहदा का जो पद होते थे वो कुलीन के लिए क्या कर दिए गए थे, मतलब रिजर्व रख दिए गए थे कि जो भी है ये क्या है, कुलीन बनेगा। ये क्या मतलब हो गई भाई कि मतलब जो सेना है वो किसान के बाल बच्चा और ये वहाँ पर जो उच्च पद का है वो कुलीन का रहेगा। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच भी क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें कि जो नेक्स्ट रीजन क्या था, अगर चौथा रीजन की बात कर ले, पांचवा रीजन की बात कर ले तो ये था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अभी देखिए व्यक्तिगत क्या था, तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था, बहुत ज्यादा अभाव था। आप अपनी इच्छा से जो कोई भी धर्म को नहीं मान सकते, आप अपनी इच्छा से नहीं चल सकते, अपने अभिव्यक्तियों को बयान नहीं कर सकते हैं, यानी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। जैसे कि हमने बताया अभी कि इसमें क्या थे कि जो धर्म था, यानी कि यहाँ के लोगों को कैथोलिक धर्म को मानना था। और अगर कोई प्रोटेस्टेंट धर्म को मान रहा है, प्रोटेस्टेंट धर्म को मान रहा है, तो उसके खिलाफ राजा क्या करता था, उनको सजा देता था। यहां तक कि ये खुले रूप से अपने भाषण को भी नहीं व्यक्त कर सकते थे। आपको बता दें कि फ्रांस में 400 कानून थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं पता था कि किस कानून के बदले क्या सजा होनी चाहिए। जैसे अब भारत में है, मान लो किसी भी तरह के कानून है, जैसे धारा 302 है ना, धारा 420, तो इसके बारे में मालूम है कि धारा 302 के मतलब क्या होता है, फांसी की सजा दी जाती है। धारा 420 के मतलब फ्रॉड के केस में लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर 400 था, लेकिन किसके बदला क्या होता है ये भी मतलब किसी को मालूम नहीं था। तो ये भी एक रीजन बन करके आया। और सबसे लास्ट और जो महत्वपूर्ण रीजन रहा ना, वो बौद्धिक कारण। अब देखिए बौद्धिक कारण क्या है ये देखिएगा, 6 रीजन अगर हम देख लेंगे तो बौद्धिक कारण को देखेंगे। बौद्धिक कारण देखिए, बौद्धिक कारण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये जो रीजन है ना, ये क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति। अगर मध्यम वर्गीय क्रांति कह दिया जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसमें 3 व्यक्तियों का योगदान था। एक था वोल्टेयर, एक का नाम था वोल्टेयर, दूसरा जो था मॉन्टेस्क्यू, और तीसरा जो थे ये थे आपका एक वोल्टेयर, एक मॉन्टेस्क्यू, और एक जो व्यक्ति नाम थे जिनका नाम था रूसो। देखिए ये 3 जो है ये लेखक है। अब हम बात करेंगे कि मॉन्टेस्क्यू जो थे वो क्या किए थे, विधि की आत्मा का क्या किए थे, रचना किए थे। थोड़ा सा स्टॉप करो, अब देखिए ये जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू क्या की, इसने एक पुस्तक की रचना की, विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू जो है विधि की आत्मा पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया कि सरकार जो है, यानी सरकार को 3 अंगों में डिवाइड किया जाए। सरकार के कितने अंगों में, 3 अंगों में डिवाइड किया जाए। अब देखिए सरकार के 3 अंग कौन, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये 3 अंगों में इन्होंने क्या किया कि डिमांड किया कि सरकार को है जो डिवाइड किया जाए। और इन्होंने पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया। और जो ये वोल्टेयर थे ये क्या थे, इस विषय में खूब है जो प्रचार प्रसार किया। और
वॉल्टियर मॉन्टेस्क्यू ये क्या चाहते थे, परिवर्तन व्यवस्था यानी सुधार चाहते थे कि नियमों में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। लेकिन जो रूसो है ये रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। ये दोनों सुधार करना चाहते थे कि क्या हो, सुधार हो, सुधार हो, नियमों में सुधार हो। लेकिन ये जो रूसो थे ये क्या चाहते थे, पूर्ण परिवर्तन करना, पूर्ण परिवर्तन करना ये कौन चाहते थे, रूसो चाहते थे। और इन्होंने अपने है जो एक पुस्तक की रचना की, सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा। और इन्होंने ये पुस्तक की रचना की और ये पूर्ण परिवर्तन के है जो डिमांड को रखा और ये जनता की इच्छा को है जो जागरूक किया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कि फ्रांस की क्रांति कैसे है जो शुरू हुई, घटनाक्रम को कल का वीडियो लेकर के आते हैं।